हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डीपीपी के क्वेश्चंस। डीपीपी के क्वेश्चन के लिए ना मैं एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कॉन्सेप्ट बाकी है। पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डीपीपी के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैं ये सोच रहा हूँ यार 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, है ना, डिस्कस करने के लिए। तो उसको ना रिकॉर्ड करके ही मैं आपको देता हूँ। रात में भी बैठकर रिकॉर्ड कर दूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे परसेंटेज में हमारा लेवल 3 वाला क्वेश्चन बाकी रह गया था, ठीक है, तो आई थिंक वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एक ही क्लास में सारी चीज़ें हो जाएगी तो सिस्टमेटिक आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से ना डीपीपी के लिए हम यही प्लान करते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन आपको रिकॉर्डेड मिल जाए, ठीक है। और बाकी हम लोग क्लास करेंगे। सर वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, हाँ बेटा बाकी है, मेरे को भी पता है, इसीलिए तो मैंने बोला कि आज मैं आपको पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चीज़ें भूल जाऊंगा? मेरे को पूरा याद है कि आपको क्या कराना है, क्या बाकी रह गया है, ठीक है। तो आज हम लोग ना डीपीपी के क्वेश्चन बाद में थोड़े बहुत देख लेंगे, है ना। डीपीपी का क्लास था इसलिए डीपीपी लेके आया, बट हम लोग डिसऑनेस्ट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। सर सैटरडे को करवाइए डीपीपी। नहीं बेटा, टॉपिक कंप्लीट होने के साथ डीपीपी होती है ना। अब टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ, डीपीपी करा दी तो सैटरडे कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो वो वो चीज़ है। बाकी हाँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके देखोगे ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। मतलब क्या होगा देखो, फिर आप लोग वैसे पढ़ सकते हो कि सर वीडियो मिल गया आप लोगों को, आप डीपीपी के पीडीएफ को डाउनलोड कर ली, पहला क्वेश्चन बनाया बन गया, ठीक है, दूसरा बनाया बन गया, तीसरा नहीं बना, वीडियो को आगे बढ़ाया, तीसरा क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, आगे बढ़े। मतलब ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, जो केवल पढ़ना चाहते हैं, फोकस केवल पढ़ाई पर, उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। जो बातें करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर नहीं है बस वो, ठीक है। तो जो पढ़ना चाहते हैं कि मतलब सर 50 क्वेश्चन डीपीपी के 2 घंटे के अंदर पूरे कंप्लीट कर दे हम वीडियो देखते देखते, उनके लिए वो फ्रूटफुल हो जाएगा। तो अगले जो भी 50 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे डीपीपी के, उसका मैं ना वीडियो बना के प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। हालांकि वीडियो में ना और ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो में क्या होता है ना बेटा, जैसे हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं, अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग बता देते, करेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, कुछ भी गलती होती है रिकॉर्डिंग शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है मेरे को। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में चैलेंज रहता है, बट आप लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग पर फोकस कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट एक बार अच्छे से मेहनत हो गई तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। सर ये कोविशील्ड वाली न्यूज़ देखी है आपने? अरे मत देखो बेटा, कुछ मत देखो, ठीक है। जो होना है हो जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मधु कहना है सर आपको कॉल किए थे, नहीं, जिसने कॉल किया था सबसे बात हो गई है मेरी। सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो आजकल, सब ठीक है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा, मैंने कल ही तो बोला आप लोगों को। यार आप लोग कौन सी दुनिया में हो? मैंने कल आप लोगों को बोला ना कि अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, मतलब क्लास करता हूँ, क्लास का कंटेंट बना रहा होता हूँ, कंटेंट बनाने के अलावा मैं फ्री रहता हूँ। तो आप लोग कभी भी मैसेज करके बात कर सकते हो। और कल बच्चों के फ़ोन भी आए, बात की है, तो फिर किसका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया? एनीवे चलो अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिसऑनेस्ट शॉप के पास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेईमान दुकानदार, लास्ट सेशन में हमने डिस्काउंट पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे। बेईमानी की सारे हदें तोड़ देते, आ जाओ। सारे बच्चे ना खुद को दुकानदार मान लो, आप सभी एक दुकानदार है, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से। सर कॉल किया था रोहित, हाँ रोहित आपका कॉल तो आज सुबह आया था बेटा ना, आज सुबह आपका कॉल आया था, 2 बार कॉल आया था, मैंने वो कट किया था, मैं आपको बाद में बात करता हूँ, ठीक है। आ जाओ बेटा, सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाओ, सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाएंगे। हो गया आप लोगों का? सर जो होमवर्क दिए थे उसमें दूसरा वाला क्वेश्चन, ओके बड़ बता दीजिए प्लीज़। ओके पूजा उसको करते हैं, अभी डिसऑनेस्ट शॉप के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर कोई एक पेज बता दीजिए, हम वहाँ पे के लिए आप एक कोई ऐसा पेज बता दीजिए जिसमें सारा सब्जेक्ट। ये ज्योति यादव क्या, आप कल भी आपने मैसेज बोला था, कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी, आज फिर आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। कब तक कितनी बार यही सवाल पूछते रहोगे यार? ये मेरे को लगता था कि बच्चे थोड़े मासूम है, मासूम नहीं हो आप लोग, है ना, मासूम नहीं क्रांतिकारी हो चुके हो। मतलब डेली आकर एक क्वेश्चन कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, सब क्लास में जाके यही कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? अ कल क्लास के एंड में आपका मैसेज आया था, क्योंकि आपका नाम इतना प्यारा ना, याद भी रह जाता, यादव, ज्योति यादव,
तो आपका नाम कल भी याद था, कल भी आपने ही पूछा था कि सर हम महापेक में नए हैं, हमको वही एक पेज बता दो, और मैंने बता भी दिया, फिर आज फिर वही क्वेश्चन आपके आ गए। ऐसा क्यों करते हो? चलिए आ जाइए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखो बेईमान दुकानदार होता क्या है एक्चुअल में? बेईमान दुकानदार ऐसा होता है सर, दुकानदार बोलता है कि मैंने जितने में सामान लिया, मतलब मैं जितने में खरीदा उतने में बेच दिया सपोज, ठीक है, और ये सच बोलता है। ये क्या करता है? सच बोलता है, ठीक है। जितने में सामान खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो आप बोलेंगे सर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए सर। बात तो सही है, बट फिर भी ये प्रॉफिट कमाता है। वो कैसे कमा सकता है? तो आप बोलेंगे सर क्वांटिटी कम देकर, मतलब कस्टमर को बेवकूफ़ बना देगा, क्वांटिटी लेस यूज करेगा, या फिर इम्प्यूरिटी मिला देगा। अब इम्प्यूरिटी कैसे मिलाई जाती है? जैसे दूध है, दूध के अंदर पानी मिला दिया, दैट इज इम्प्यूरिटी। चावल है, चावल में कंकड़ मिला दिया, इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो ये इम्प्यूरिटी मिक्स करके सामान को बेचता है तो प्रॉफिट हो सकता है, या फिर क्वांटिटी कम दे दे, वेट कम यूज करेगा, तब भी क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। दो तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब दुकानदार बहुत तरीके से, मतलब प्राइस को बढ़ाकर भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्वांटिटी कम देकर भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, और भी सारी चीजें जितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है सब कुछ वो करना चाहता है। और लास्ट में आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये रही। ठीक, आज पूरा थ्योरेटिकल क्लास रहेगा बेटा, बहुत मजा आएगा बट क्लास करने में आपको, है ना। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक क्लियर होंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी क्लियर हो जाएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कभी भी किताबों का सॉल्यूशन मत देखना, है ना। किताब का सॉल्यूशन देख लिया तो कभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। जो क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इस पर ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक दुकानदार है ना, आप दुकानदार हो बेटा, सारे बच्चे ना, दुकानदार की नजर से सोचना, कस्टमर की तरफ मत देखना। दुकानदार की बात चल रही है, दुकानदार की नजर से सोचना, आप एक दुकानदार हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक कस्टमर आया अपना कष्ट लेकर आपके पास, है ना, तो आपने कस्टमर को दे दिया 800 ग्राम, और देना कितना था? इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, आपको कस्टमर को इतना देना था, आपने इतना दे दिया। मतलब बेचारा कस्टमर आया, बोले भैया 1 किलो शक्कर दे दो, और आपने उसको 800 ग्राम में दी। तो आप ये बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ? दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज टू द शॉपकीपर क्या होगा? हाँ यार, ये अच्छी बात याद दिलाई सर, चैट ऑफ करने के लिए आपने बोला था बट किया नहीं। बात तो सही, आज नहीं करते अब कल कर देंगे, कल से करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 200। अरे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है पापी इंसान, ये कौन बोला 200%? आशुतोष बेटा खड़े हो जाओ। अगर वो मैं KG 1 वाले बच्चों को बुला के लाऊंगा ना और पूछूंगा कितने का प्रॉफिट, 200 ग्राम, वो भी बता देगा। परसेंटेज पूछा है। अनुज बेटा आप भी, सानू आप भी, ये 200 ग्राम वाले तीनों चारों खड़े हो जाओ। खतरनाक इंसान हो, ठीक है। कितने क्रांतिकारी हो भाई मेरे। ठीक है, तो ये बात तो तय है सर कि दुकानदार को 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। सर प्रॉफिट परसेंटेज CP पर निकाला जाता है इंटू 100। अब CP क्या रखोगे, क्वेश्चन ये आता है। जैसे आप में से कुछ बच्चे CP की प्लेस पर रख रहे हैं 1000, तो 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हो आप लोग तो आपको आंसर मिल रहा है 20%। बट अगर आपने डिनोमिनेटर में रख दिया होता 200 ग्राम की प्लेस पर, कितना रख दिया होता सर? 800 रख दिया होता, तो आपका जो आंसर होता वो बन जाता 25%। अब मुद्दा ये है कि सर कौन सा सही आंसर है, 25% और 20%, है ना। 25% सही होगा या 20% सही होगा, ये आपको देखना है। सर दोनों आंसर भेजा था, ओके बेटा चलो। तो ध्यान से सुना मेरी बात को। एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज CP पर निकलता है या लॉस परसेंटेज CP पर निकलता है? आपको बस ये देखना है कि सर CP क्या है, जबकि ये वेट है। ये चैप्टर कंफ्यूज क्यों करता है? रीजन ये है कि प्राइस जो होता है क्वांटिटी का इन्वर्स होता है, पहली चीज तो।
आप अगर प्राइस का रेशियो 4 और 5 लेते तो क्वांटिटी का रेशियो 5 और 4 होता है, इनवर्स होता है, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक दुकानदार की तरह सोचो। अगर आपने दुकानदार की तरह सोच लिया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे, सुनो। पहली चीज तो ये बता दो, एक कॉन्सेप्ट पहले तरीके से बताता हूँ कि कौन सा सही होगा। एक बात बताओ, दुकानदार को प्रॉफिट होगा? हाँ सर होगा। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट होगा? आप बोलेंगे हाँ सर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होता है? सर प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है? प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, और जो छोटा वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू है सेलिंग प्राइस, छोटा वैल्यू कॉस्ट प्राइस। तो आप जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे वो 800 पे निकालेंगे, ये गलत ये सही। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया? पहला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर किया कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकालना है और कैसे निकालना है। सीधी सिंपल सी बात है सर, अगर दुकानदार हम है और हम प्रॉफिट कमा ही रहे हैं तो ऑब्वियसली सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे। और पता कैसे चलता है सर प्रॉफिट कमा रहे? 1000 की जगह अगर आप 800 ग्राम दे रहे हो, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट कमा रहे हो। बात आया समझ में? तो जितने भी बच्चों का 20% था, आप पापी इंसान थे। अब एक और बात ध्यान से सुनना, आप ऐसे भी मत करो, आप सवाल को ना खुद से समझो। देखो, ऐसे लिखना है, ये लिखा सीपी, ये लिखा एसपी, आपको प्रॉफिट या लॉस कमाना है तो ठीक है। अब एक बात बताओ, आप एक दुकानदार हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना एकदम, है ना, गहराई में समझना। आप एक दुकानदार हो, ठीक है। कस्टमर को भूल जाओ अभी ना, कस्टमर को भूल जाओ अभी, केवल आप अपनी बात करो। आपने 800 ग्राम लिया होगा तभी 800 ग्राम दिया होगा। क्या ये बात सही है? मतलब आपने 800 ग्राम लिया और कस्टमर को 800 ग्राम लिया, बट बेचारा कस्टमर पैसा कितने का दे रहा है? 1000 ग्राम का दे रहा है। कितने का दे रहा है? 1000 ग्राम का दे रहा है। मतलब देखो, आप दुकानदार है, आपने कितना क्रय मूल्य लगाया? 800 ग्राम का। 800 क्रय मूल्य लगाया, मतलब 800 ग्राम लेकर आए, 800 ग्राम दे दिया, सिंपल सी बात है। बट पैसा जब बेच रहे हो तो पैसा कितने का ले रहे हो? सर 1000 का ले रहे हैं। तो आप सीपी के नीचे 800 लिख सकते हैं, एसपी के नीचे 1000। बात है समझ में? तो यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा सर, सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5 का। एक का प्रॉफिट किस पे होगा? 4 पर इंटू 100, आंसर बन जाएगा 25%। कितना हो जाएगा? 25%। ये वाली बात को ध्यान से समझो, क्या ये समझ में आया कि आप कस्टमर को दे रहे हो 800 ग्राम, मतलब अपने पास से कॉस्ट कितना लग रहा है? 800 ग्राम का। पैसा कितने का ले रहे हो? 1000 का, मतलब सेलिंग प्राइस 1000। ये दिमाग में जा रहा है? क्योंकि आपको डायरेक्ट करना सीखना है, इसमें नहीं उलझना है। ऐसे डायरेक्टली करोगे और जल्दी से आंसर निकालोगे, क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हो जाता है, तो आप लेंदी क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे। दिमाग में आ गया, समझ में? पक्का क्लियर हो गया? आर यू श्योर? प्रतीक का कहना है यस सर, अंशिका का, मयंक का कहना है ठीक है सर, हो गया। चलो आ जाओ बताते हैं। आप लोग कभी गाँव में गए हैं? सारे बच्चे गाँव तो जाते होंगे ना। हमारा मामा का घर होता है या फिर हमारे पूर्वजों का घर होता है, तो विलेज में होता है, विलेज में जाते हैं। आप लोगों ने विलेज में एक चीज ऑब्जर्व की होगी कभी, कि सर हम गांव में जाते हैं ना तो वहां पर है ना बुजुर्ग लोग सब्जियां बेच रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। अगर उनसे सामान लोगे ना तो आपको भाव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कम भाव में बेच रहे होते हैं, और साथ में आप 1 किलो मांगेंगे तो वो ज्यादा भी दे देते हैं। बोलते ले जाओ खराब होगा, है ना। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो पैसा नहीं कमाना चाहते, वो अपनी जिंदगी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपके साथ हुआ है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे। कि सर हम गए एक विलेज में, हमने ताऊ जी को बोला कि हमको ना 1000 ग्राम, क्या लेने गए? क्या लेने जाओगे बताओ आप लोग? लेडी फिंगर लेने गए थे। ताऊ जी ने बोला कि ठीक है बेटा, ये लो 1200 ले जाओ, 1200 ग्राम लेकर चले जाओ, है ना। आपने 1000 की डिमांड की थी और उन्हें उसी पैसे में 1200 ग्राम दे दिया, बोले 200 ग्राम बचा है, वेस्ट हो जाएगा, रख लो आप। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, उन ताऊ जी को लॉस हुआ है ना, उन्होंने ज्यादा दे दिया कम की जगह। तो लॉस परसेंटेज बताओ क्या होगा? अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालते हैं। ताऊ जी आप हो, ठीक है। सर मैं भी गांव से हूँ। हाँ बेटा, ऑलमोस्ट सारे बच्चे गांव से ही होते हैं, कहीं ना कहीं तो जुड़े ही होते हैं गांव से, ठीक है। सर मैं तो गांव में ही रहती हूँ, वेरी गुड लक्ष्मी। तो बताओ कितना लॉस परसेंट, लॉस परसेंटेज कितना होगा? अब यहाँ पर आपको लॉस परसेंटेज बताना है। लॉस परसेंटेज क्या होगा? बोलो बोलो।
मयंक का कहना है 16.66, प्रतीक का कहना है 20। अरे पापी इंसान हो, दो में से एक तो गलत किया है कोई। सर हम तो बूढ़े लोगों को उनका बचने पहले से ज़्यादा पैसा दे देता हूँ। हाँ मोहिनी, वो ठीक है, वो तो हम लोग तो ही बहुत अच्छे, बट वो भी अच्छे होते हैं। 20% आ रहा है, 20%। 16.66 केवल एक आंसर आया था, बाकी सभी को 20%। देखो सोचो दिमाग से ना, दिमाग से लगाओ कि आप अगर उन ताऊजी की जगह पर हो तो आपने दिया कितना, आपने दिया कितना, 1200। आपको पैसे कितने का मिल रहा है, 1000 का। डबल जीरो से डबल जीरो हो गया। 6 वाला सामान आप 5 में बेच रहे हो। अब 6 वाला सामान आप 5 में बेचोगे तो एक का प्रॉफिट किस पर निकालोगे, 6 पर। आंसर कितना आएगा, 16.66। केवल एक बच्चा सही आंसर दिया था, केवल एक। और वो बेचारे कौन थे मैं बताता हूँ आपको, बाकी सब 20 वाले गलत थे। अच्छा बाद में सही करने लगे। तो यहाँ पर सचिन तिवारी ने सही आंसर किया था। हर्षिता ने सही आंसर सबसे पहले किया था। हर्षिता वेरी गुड। शायद हर्षिता के पहले और भी कोई स्टूडेंट था जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। बट 16.66 करेक्ट आंसर होगा। सोचो ना, दिमाग कहाँ है आप लोगों का। मैं बोल रहा हूँ ना, चैप्टर परेशान करेगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे। आपको लग रहा है कि सर हो जाएगा हो जाएगा, कर दी गलती। हाँ। और जबकि मैंने दो तरीके बताए, अब ये बताओ आप लोग, बेसिक तरीका भी बता दो कि लॉस कब होता है। जब सर सीपी ज्यादा हो एसपी से। तो सीपी ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1200 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अरे थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते ना, 1% भी, तो भी आपका आंसर आ जाता। ये रहा, 1200 वाला 1000 में बेचोगे, 200 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 1200 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 1/6, 16.66 आंसर आ गया। हाँ, मयंक था सर, वेरी गुड। हाँ मयंक ने दिया था, बाकी सारे के सारे पापी इंसान है। मतलब चलो ये नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना, लॉस कब होता है, इससे सही कर लेते हैं। हालांकि ये आपके दिमाग में आना चाहिए ना यार, ताऊ जी आप वो आपने दिया कितना, 1200, पैसा कितने का, 1000। इससे सिंपल और क्या होगा। ठीक है। कंफ्यूजन कैसा है यार, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलो फिर से आपको और समझाते हैं, आप लोगों पे भरोसा ही नहीं हो रहा आप मेरे को। हाँ, ऐसे हाल है आप लोगों के, भगवान क्या करे आपका। चलो, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप लेने गए थे 1000 ग्राम, और आपने कस्टमर को दिया केवल 700 ग्राम। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ यहाँ पर क्या होगा, है ना। कस्टमर लेने आया था 1200 ग्राम, आपने दिया उसको 1000 ग्राम। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ये दिया वाली जगह दिया है ना, दिया इतना दिया है आपने। कस्टमर लेने आया था 1500 ग्राम, आपने उसको दे दिया 1000 ग्राम। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या होगा, तीनों क्वेश्चन के प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। सर बाकी वालों का देखा है नहीं मैंने, बाकी वालों का भी देखा, बाद में सही आंसर आए थे मेरे को पता है। बट वो लेट आए थे, स्टार्टिंग में बहुत से बच्चे 20% आंसर कर चुके थे। तीनों आंसर आ गए। यस सर, अब बन जाएगा, ठीक है चलो चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि अभी तो बहुत मजा आने वाला है, अभी तो आप और कस्टमर ही है, डीलर का आना बाकी है अभी। ठीक है, सुनो। तो सर अगर कस्टमर ने मांगा 1000 ग्राम और आपने दिया 700 ग्राम, मतलब आपने 700 ग्राम का 700 ग्राम दिया है और पैसा पूरे 1000 ग्राम का लिया है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 3 का प्रॉफिट 7 पे निकलेगा इंटू 100। 3/7 कितना होता है, 14.28 का 3 गुना, 28 मतलब 42.84%। यहाँ पर आप देखोगे तो सर दिया कितना आपने, 1000 ग्राम। पैसा कितने का लिया, 1200 ग्राम। अपने पास से दिया 1000, बट पैसा तो 1200 का ले रहे हो आप। 1/5 इंटू 100, यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना, 20%। सेकेंड क्वेश्चन में 20% सभी का आंसर आना चाहिए। थर्ड वाले की बात करते हैं। आपने दिया कितना,
जो दिया वो कॉस्ट प्राइस और जो लिया वो सेलिंग प्राइस, कितने का प्रॉफिट? 1/2 इंटू 100, दैट मीन्स 50% का प्रॉफिट। तो अभी तो हमने केवल वेट में बात किया है कि हम कस्टमर को कम वेट देते तो प्रॉफिट कितना होता है, सिंपल तरीके से समझा है। अब क्या होता है दोस्त, अब होता कुछ ऐसा है, एक दुकानदार बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था, बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता था, वो चीटिंग की हदें पार करने लगा। ठीक है, ये है वो दुकानदार। ठीक है, तो ये दुकानदार क्या करता है, गले में गमछा भी है इसके, ठीक, चलो, ये दुकानदार है ना, डीलर के पास जाता है तो भी चीटिंग करता है, कस्टमर को देता है तो भी चीटिंग करता है, तो भी चीटिंग करेगा। मतलब ध्यान से सवाल को समझना, ये 2 बार चीटिंग कर रहा है। कितनी बार चीटिंग कर रहा है? 2 बार चीटिंग कर रहा है। पहली बार चीटिंग कर रहा है डीलर के साथ, दूसरी बार चीटिंग कर रहा है कस्टमर के साथ। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम गहराई से अपने दिमाग में उतारना। डीलर के साथ चीटिंग करेगा ये अलग चीज होगी, कस्टमर के साथ चीटिंग करेगा ये अलग चीज होगी। तो आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है कि अगर दुकानदार डीलर के साथ चीटिंग करके कस्टमर को बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। अब सपोज डीलर के साथ इसने 10% की चीटिंग की है, कितने की? 10% की, और कस्टमर के साथ भी 10% की चीटिंग कर ली है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज टू द शॉपकीपर क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सर उसके ऊपर बाल है या फिर केप? केप लगी है बेटा, वो बाल थोड़ी है। चलो, क्या होगा इसका आंसर? ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो। एक दुकानदार डीलर के साथ 10% की चीटिंग करता है, कस्टमर के साथ 10% की चीटिंग करता है। तो आपको ये बताना है कि उस दुकानदार का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। चलो, आ जाओ। आंसर आ गए सभी के? 22.22, 20, 10, सबके अलग अलग आंसर है। 21%, वेरी गुड। सुनो ध्यान से समझना ना, देखो क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पर पहली चीज तो समझो, जिनका आंसर 21% आया आप लोग तो खड़े हो जाओ। 20% वाले बच्चे तो मतलब दिमाग ही नहीं लगाना चाहते बेटा। अगर 10+10 करके 20 बताना होता तो सवाल आपसे पूछता ही नहीं मैं, डायरेक्ट मैं खुद ही बता देता कि बेटा 10% ये रहा, 10% रहा, 20% प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा तो दिमाग लगा लेते कि सर 20% तो आंसर नहीं होगा, तभी तो सर ने पूछा है। हाँ, थोड़ा इतू सा भी दिमाग लाते तो कम से कम आंसर 20% तो नहीं देते आप लोग। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो एक बात को समझना, अगर ये दुकानदार प्रॉफिट ये कमाएगा, अगर ये डीलर के साथ चीटिंग करके सामान लेकर आएगा तो ज्यादा सामान लेकर आएगा, सीधी सी बात है। चीटिंग कैसे करेगा? कम का पैसा देकर ज्यादा लेकर आएगा, खरीदते वक्त ज्यादा खरीदेगा और बेचते वक्त कम बेचेगा। क्या आप इस बात से एग्री है? डीलर के साथ चीटिंग कैसे करेगा सर? वो ज्यादा सामान लेकर आ जाएगा। कस्टमर के साथ चीटिंग कैसे करेगा? उसको कम देगा, लेकर ज्यादा आएगा, बेचेगा कम, तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ जी सर, सुनो आप ध्यान से ना। तो इस 10% का मतलब देखो क्या होता है सर, 10% का मतलब होता है 1/10। सीपी लिख देना और एसपी लिख देना। तो ये दुकानदार ने फॉर एन एग्जाम्पल डीलर को पैसा दिया 10 रुपया, बोले कि 10 रुपए का सामान दे दो। डीलर बेचारा सामान लेने गया,
और इसने एक सामान अपने जेब में रख लिया। आप दुकानदार हो बेटा, दुकानदार आप हो, ठीक है। तो आपने अपने पास से कितना पैसा लगाया? 10 रुपया। और सामान कितना लेकर आ गए? 11। मतलब बेचोगे तो आपको 11 रुपए मिलेंगे। तो ये डीलर के साथ चीटिंग कर ली आपने, ये डीलर के साथ कर ली। डीलर के साथ क्या किया सर? 10 रुपए दिए, 11 का सामान उठा लाया, 10% की चीटिंग। कस्टमर के साथ अब चीटिंग करोगे, कस्टमर 10%, 1/10। सर कस्टमर के साथ जब चीटिंग करोगे तो 10 पे 1 कम दोगे। अरे 10 पे 1 कम दोगे ना। कम देने का मतलब क्या हो जाएगा सर? 10 में से 1 माइनस किया, हम देंगे 9। आप दोगे जितना वही क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। आपने दिया 9 और पैसा पूरे 10 का लोगे, यही करोगे ना भाई। कम देने का मतलब ये कि सर 10 देना चाहिए तो 10 पे 1 कम दे रहे, दे कितना रहे हो? 9 यूनिट। 9 यूनिट दे रहे हो बट पैसा तो पूरे 10 यूनिट का ले रहे हो। बस यही होता है प्रॉफिट और लॉस। अब देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 9 जा 90 सीपी हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा? 110। कितने का प्रॉफिट? 20 का प्रॉफिट किस पे निकालेंगे? 90 पर निकालेंगे, इंटू 100। 2/9 किसका वैल्यू होता है? 22.22% का। 22.22% इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 22.22। क्या आप लोगों के दिमाग में सवाल गया? देखो कंफ्यूज करेगा, आगे जब सवाल करोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए छोटा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हो। डीलर के साथ चीटिंग करेगा तो ज्यादा लेकर आ जाएगा, कस्टमर के साथ चीटिंग करेगा तो कम देगा, बात खत्म। ठीक। और आप दुकानदार बन के सोचोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझना कि आपने डीलर को क्या दिया और क्या लिया, कस्टमर को क्या दिया और क्या लिया। ठीक है सर, एक बार और बता दो। ओके जावेद, एक और बार समझा, चलो एक बार आप लोग ट्राई करो अब, है ना। एक बार आप इस सवाल को ट्राई। अब दुकानदार, इतनी मेहनत मेरे से फिर से नहीं होगी, फिर से पूरा दुकानदार बना पाऊं मैं? नहीं हो पाएगी तो कॉपी करते आ जाओ। यहां पर वो चीटिंग कर रहा है सपोज 20% की, और यहां भी वो 20% की चीटिंग करता है। अब बताओ आंसर क्या बनेगा? 20% की चीटिंग कर रहा है। सर डीलर वाला नहीं आया, फिर भी दिमाग लगाओ। देखो ये मेरे को नहीं है, आपको खुद को अपने आप दिमाग को समझाना है, ठीक है। और वो तभी समझा पाओगे जब खुद से सोचोगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें दिमाग खुद को ही लगाना है। और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके बैठे हो, नहीं लगाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला है कि एक दुकानदार डीलर के साथ 20% की चीटिंग कर रहा है, कस्टमर के साथ 20% की चीटिंग कर रहा है। बताओ टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 50%? आर यू श्योर? 50? दिशा का कहना 50 होगा। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, वेरी गुड, अति उत्तम, ग्रेट। मजा आ गया आंसर देखकर आप लोगों का। लविस का कहना है 400/8। बेटा दो दो आंसर क्यों कर रहे हैं? सुनो ध्यान से। 20% चीटिंग करेगा किसके साथ? डीलर के साथ। 20, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। परसेंटेज में, फ्रैक्शन में नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे आप दुकानदार हो, आप कस्टमर के पास गए, उसको 100 रुपये दिए, 100% पैसा दिया, बोले 100% दे दो, मेरे को सामान दो। और जैसे ही डीलर नीचे झुका, आपने 20% छोड़ लिया, मतलब आप 120% लेकर आ गए। पैसा कितने का दिया? 100 का, और लेकर 20% ज्यादा आ गए। ज्यादा लेकर आओगे, डीलर के साथ चीटिंग करना मतलब ज्यादा लेकर आना। अब कस्टमर के पास गए तो 20% कम दिया, 20% कम दिया, मतलब अपने पास से आपने कितना दिया? 80%। बट उससे पैसा कितने का लिया? 100% का। बस खत्म। और क्या? ये 100 से ये 100 को कैंसिल कर दो। 20 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, या 40 से कैंसिल कर देते तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। 2 वाला 3 में जाएगा, मतलब 1/2 का प्रॉफिट इंटू 100, आंसर हो जाएगा 50%। ये मैंने आपको समझाया 100% एज्यूम करके। अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो फ्रैक्शन से भी सीख लो। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 ज्यादा, मतलब 5 वाला आप बेचोगे तो 6 में बेचोगे।
20% का मतलब 5 पे एक कम, कितना दे रहे हो, 4 यूनिट दे रहे हो, पैसा 5 यूनिट का ले रहे हो, तो 20 वाला कितने में जा रहा है, 30 में जा रहा है, 2 वाला 3 में जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीलर और कस्टमर के साथ चीटिंग। अभी तक हमने क्या क्या सीखा सर, पहले कस्टमर के साथ चीटिंग करना सीखा है, उसके बाद हमने डीलर के साथ चीटिंग करना भी सीख लिया है। कस्टमर डीलर के साथ चीटिंग करना एकदम क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि यही दो चीजें जो कंफ्यूज करती है, बाकी सिंपल है सब कुछ, सारा कुछ सिंपल है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया डीलर के साथ कैसे चीटिंग होता है, कस्टमर के साथ कैसे चीटिंग होता है, सबके दिमाग में एकदम पूरे अच्छे से चला गया है, पूरे अच्छे से चला गया है। मतलब जब आगे मैं बड़ा सवाल दूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है बेटा, गलती हो जाते हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड क्लियर है, फिर कभी गलती नहीं होगी, फिर ये टाइप के सवाल करने में बहुत मजा भी आता है। पहले दुकानदार बनना सीखना फिर चोर, हाँ, पहले दुकानदार बनना सीखा और फिर चोर बनना सीखा, बहुत शानदार। सर अब एग्जाम में चीटिंग करने करना सीखा, बेटा बाहर बात नहीं जाना चाहिए ऐसी। एग्जाम में चीटिंग करना सीखा, क्लियर एकदम, समझ ले। सर मैंने फ्रैक्शन से ही किया था, वेरी गुड संतोषी, आपकी हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है, हम सब चोर बनेंगे पक्का। अरे चलो, अब क्लियर हो गया है, अब आते हैं सवाल पर, आ जाओ। अब है ना, मैं लैंग्वेज बेस्ड सवाल नहीं, देखो लैंग्वेज में होगा, मैं डायरेक्टली आपको ना उसके अंदर जो चीजें गिवन होती है उसके थ्रू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताना आंसर क्या बनेगा। एक दुकानदार, क्योंकि है ना इससे ना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा आएगा। एक दुकानदार, परचेज 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम and sells 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, बताओ इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सवाल समझ में आया। एक दुकानदार जब सामान खरीदने गया तो 1200 ग्राम उठा कर ले आया 1000 की जगह, और जब बेचने की बारी आई तो 800 ग्राम बेचा 1000 की प्लेस पर। आपको बताना है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। चलो क्या होगा, फास्ट दिमाग चलाओ। कितना आ जाएगा, तो देखो इस बार अगर वेट वाली चीज पूछो तो आपको आना चाहिए। तो देखो खरीदते वक्त कितना खरीदने गया था, 1000 ग्राम, और लेकर कितना आ गया सर, 1200 लेकर आ गया। कितना लेकर आ गया, 1200 ग्राम लेकर आ गया। बेचते वक्त 800 ग्राम दिया और पैसा पूरे 1000 ग्राम का ले लिया। 1000 से 1000 कैंसिल, 800 वाला 1200 में, मतलब 2 और 3 का रेशियो, 2 वाला 3 में जा रहा है, 1/2 मतलब 50% का प्रॉफिट। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब क्या हुआ सर, आप इतने खतरनाक इतने अमीर बन चुके हो ना, मतलब दुकानदार आप ही हो ना, अब आपने गाड़ी बंगला घोड़ा सब ले लिया, इतने अमीर हो गए ना, तो गांव के लोगों को शक हुआ आपके ऊपर कि आप हमेशा बोलते हो कि मैं जितने में खरीदता हूँ उतने में बेच देता हूँ, तो इतनी प्रॉपर्टी बनी कैसे। तो लोगों को शक होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है जिससे हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो लोगों ने आपके पास से सामान लेना बंद कर दिया। उनको नहीं पता कि क्या किया, बट सामान लेना बंद कर दिया आपके साथ। तो अब आप क्या करोगे सर, अब आपको तो धंधा करना है, आपको मार्केट में बने रहना है ना। तो अब हो चुके हो आप खतरनाक, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ चुके हो, आप मैथ्स को समझ चुके हो। अब आपने क्या किया, अब आपने ना सबसे पहले तो ये किया कि जो कस्टमर है, कस्टमर को मार्केट में न्यूज़ पहुंचा दी कि मैं जो सामान बेचता हूँ वो बेचता हूँ 20% डिस्काउंट में, 20% डिस्काउंट में बेचता हूँ। ठीक है, ये बात आपने मार्केट में सभी को फैला दी कि मैं बेचेगा 20% डिस्काउंट में, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप जब सामान को खरीद रहे हो तो डीलर के साथ 20% चीटिंग कर रहे हो।
कस्टमर के साथ भी 20% की चीटिंग हो रही है। तो अब बताओ दुकानदार का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मतलब आप एक दुकानदार है, आपने ऐलान कर दिया मैं जितना बेचूंगा 20% डिस्काउंट पे बेचूंगा, साथ ही साथ आप 20% की चीटिंग कर रहे हो, डीलर के साथ 20% चीटिंग कर रहे हो, कस्टमर के साथ। आपको बताना है आपका टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। व्हाट इज योर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? बताओ क्या होगा। आज आपको ना चीटिंग की सारी हदें पार करवा देंगे बस। कितना हो गया? 20%, 20%, 30% किसका है? मयंक का 30 है, बाकी सभी का 20 है। तो देखते हैं क्या मयंक इस बार सही होते हैं या नहीं होते हैं। सर फिर एग्जाम में चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से। पहली बात तो क्या कर रहा है, आपको प्रॉफिट निकालना है तो लिख दो सीपी और यहाँ लिख दो एसपी, है ना। देखो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है सर 5 पे 1 का डिस्काउंट दे देना। मतलब दुकानदार 5 रुपए का सामान लेकर आया है, वो 1 का डिस्काउंट देकर 4 में बेचेगा। यही होता है। दुकानदार की नजर से देखो ना, दुकानदार के लिए कोई एमपी नहीं होता, दुकानदार के लिए सीपी और एसपी होता है। तो दुकानदार ने 5 वाला सामान आपको कितने में दे दिया? 4 में दे दिया। बात क्लियर? जी हाँ सर। अब डीलर के साथ 20% चीट करने का मतलब क्या है? सर 5 पे 1 ज्यादा लेकर आ गया, मतलब उस दुकानदार ने जब डीलर के पास जाना है 5 रुपए देना है, सामान कितने का लेकर आ जाना है? 6 का। कस्टमर के साथ 20% चीटिंग होने का मतलब सर 5 में 1 कम देगा, मतलब अपने पास से 4 देगा, पैसा पूरे 5 का लेगा। हो गया खत्म। ठीक है सर, कुछ कैंसिल हो रहा है? सर ये 5 ने इस 5 को तबाह कर दिया, इस 4 ने इस 4 को तबाह कर दिया, मतलब 5 वाला सामान 6 में जा रहा है। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो उस दुकानदार को टोटल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया है। कितने का प्रॉफिट कमाया है? 20% का प्रॉफिट कमा लिया है। सभी को क्लियर? ठीक। अब दुकानदार ने एक और स्कीम निकाली। एक और स्कीम क्या निकाली? अब वापस से कस्टमर आने लगे। अब कस्टमर जब वापस आ गए, दुकानदार के लालच फिर बढ़ गई। बोले कि यार अभी तो वापस कस्टमर आने लगे हैं और पैसा इतने में काम नहीं चलेगा, अपन ने इतने गाड़ी बंगला ले लिया है, उसको मेंटेन भी तो करना है। तो अब दुकानदार ने एक और स्कीम निकाली। अब स्कीम कुछ ऐसे निकाली कि दुकानदार बोलता है कस्टमर को कि मैं आर्टिकल को मार्कअप करूंगा। मार्कअप करने का मतलब प्राइस बढ़ा दिया। मार्कअप कर दिया कितने का? 20% का। ठीक है। और इस पे फिर डिस्काउंट दे दिया उसने। कस्टमर को डिस्काउंट की बहुत ज़रूरत होती है ना। डिस्काउंट देखकर, जैसे आप स्विगी भी करते हो तो आप 60% ऑफ मिलेगा वहीं से सामान खरीदोगे, है ना। ऐसा नहीं बिना डिस्काउंट वाली चीज़ें नहीं खरीदते ना। तो इसने डिस्काउंट दे दिया कि 16.66% का डिस्काउंट दूंगा। इसने खरीदते वक्त डीलर के साथ चीटिंग किया है। डीलर के साथ जो चीटिंग किया है वो किया है 25% का। और इसने कस्टमर के साथ जो चीटिंग किया है वो किया है 20% का। तो बताओ उस दुकानदार का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज टू द शॉपकीपर। मतलब पहले उसने प्राइस बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, फिर डीलर को 25% का चीटिंग किया है, डीलर के साथ चीट किया है, और फिर उसके बाद कस्टमर के साथ भी चीट किया है। तो उस दुकानदार का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25%, 25%, 25%। आ जाइए बनाते हैं सवाल को। देखो
सुनो, सोचो, मार्कअप किया 20%, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 16.66% का वैल्यू 1/6, 25 का वैल्यू 1/4, 20% का वैल्यू 1/5। ये लिख दिया हम लोगों ने। जी हाँ सर, ये लिखा सीपी और ये लिखा एसपी। पहले ये बताओ, मार्कअप करने का मतलब क्या होता है? प्राइस को बढ़ा दिया, 5 वाले सामान को 6 में बेचने की बात कर रहा है। दुकानदार ने बोला मैंने 1 रुपया प्राइस बढ़ा दिया, मार्कअप कर दिया, मतलब 5 में खरीदा, उसको 6 कर दिया। उसके बाद इसने डिस्काउंट दिया, 6 पर 1 का डिस्काउंट देने का मतलब है 6 वाला जा रहा है 5 में। 6 पर 1 का डिस्काउंट, 6 वाला 5 में। उसके बाद डीलर के साथ चीटिंग करता है तो ज्यादा लेकर आएगा, 4 पे 1 ज्यादा लिया है, मतलब पैसा दिया 4, लेकर आया 5। कस्टमर के साथ चीटिंग करेगा तो कम देगा, 5 पे 1 कम देगा, मतलब अपने पास से 4 यूनिट देगा, बट पैसा पूरे 5 का लेगा। ये 5 से ये 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 16 वाला सामान जा रहा है 25 में। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 9/16 × 100। 4 से कैंसिल किया 25, 4 25 में 9 का मल्टीप्लाई, 225/4, 4 पंजे 20, बचेगा 2, 4 चिंग 24, 56.25%। 56.25% आंसर होगा। पापी इंसानों, सभी के सब गलत किए हो। सबका आंसर गलत है, कोई भी सही नहीं किया। मैंने आपको बोला था एक बात, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना बेटा, गलती हो जाएगी, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। बट नहीं सुनता है ना कोई भी। ठीक, आया मुझे सवाल करने में। ठीक, एक एक पॉइंट को देखो, छोटी सी भी गलती की ना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मार्कअप किया, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 5 पे 1 बढ़ा दिया, 5 वाला 6 कर दिया। फिर 6 पे 1 का डिस्काउंट, 6 वाला 5 में। और डीलर और कस्टमर वाला तो मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया कि यहाँ गलती तो नहीं होना चाहिए। हाँ सर, कस्टमर वाला समझाइए, मैं नहीं समझाएगा, मेरे को पता है कि ये होगा आपके साथ, और इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था बेटा कस्टमर के साथ चीटिंग करना सीख गए? आप बोले हाँ सर। डीलर के साथ सीख गए? हाँ सर। मेरे को पता था, यहाँ पर जब आओगे ना तब आपको समझ में आएगा, बट आप लोग सुनते नहीं हो, तकलीफ वही है। हाँ, मेरा आ गया था संतोष जी, वेरी गुड। और बहुत से बच्चों का आ भी गया होगा, बट पता है उसने ना 5 4 लिख दिया होगा इधर, 5 4 कुछ उल्टा किया होगा। तो कस्टमर के साथ हमेशा क्या होता है, यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 को 1 बढ़ा दिया सिंपल है, 6 पे 1 कम किया सिंपल है, 4 में 1 बढ़ा दिया सिंपल है। ये जो होता है ना, ये उल्टा हो जाता है। 5 पे 1 मतलब 4 इधर आता, 5 उधर चला जाता, तो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से समझो। कस्टमर की नज़र से ना देखते हुए शॉपकीपर की नज़रों से देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो कंफ्यूज ही रहोगे। आपको क्या लगा, बहुत हल्के में ले लिया ना हमने कुछ शिफ्ट? हालांकि आप अगर ये देखोगे ना, इसको मत देखो, आप अगर ये सवाल को देखोगे, इसको देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो ये 800 400 1000 लिखो, यहाँ तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 लाइनें, कन्फ्यूजन ही नहीं रहता है। जब है ना लाइनें बढ़ जाती ना तो कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, बात आई समझ में? चलो कोई बात नहीं, एक और बार एक और सवाल देते हैं। देखो दिमाग लगा के करो ना, आप शॉपकीपर की नजर से सोचते हुए सवाल को बनाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने जैसे ही अपना गमछा उतार दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक दुकानदार की नजर से सोचोगे तो दिक्कत नहीं होगी। मैं एक खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें आपको सीपी और एसपी का रेशियो बताना रहेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब आज तक जितना भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है सब कुछ दे रहा हूं। और मैं एक एक चीज को फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपके डाउट क्लियर, चैप्टर खत्म। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। एक दुकानदार, दुकानदार की फोटो देखना चाहोगे क्या आप? ये रहा दुकानदार, सिर्फ चेहरा दिखाएंगे अब इसका ना। ठीक, ये रहा। ये दुकानदार क्या करता है सर? सबसे पहले ये बोलता है कि मैं मार्कअप करेगा। इसने पता मार्कअप कर दिया 50% का, और फिर उसके बाद ये बोलता है कि चलो डिस्काउंट दे देते हैं यार थोड़ा सा। तो इसने क्या कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, डीलर के साथ चीटिंग किया। डीलर के साथ सर इसने जो चीटिंग किया है वो 25% का किया है। कस्टमर के साथ भी चीटिंग किया है, कस्टमर के साथ जो चीटिंग किया है वो इसने किया है 20% का।
और उसके साथ ये क्या बोलता है पता है आपको, ये बोलता है कि मैं आर्टिकल भी फ्री देगा। आर्टिकल फ्री देने का मतलब ये बोलता है कि अगर आप 3 आर्टिकल परचेज करोगे तो 2 आर्टिकल फ्री दे दूंगा मैं। नहीं, 3 ज्यादा हो जाएगा। 4 आर्टिकल परचेज करोगे तो 1 आर्टिकल फ्री मिलेगा। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। सिर्फ रेशियो निकालना है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज अप्रोक्सीमेट निकले। अब रेशियो निकालो, मतलब देखो दुकानदार ने जितना भी हो सकता था सब कुछ कर दिया, ठीक है, एक एक चीजें कर ली है। सबसे पहले उसने मार्कअप कर दिया, फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट भी दे दिया, डीलर के साथ चीटिंग भी कर ली, कस्टमर के साथ चीटिंग भी कर दी, और आर्टिकल भी फ्री दे दिया। सब कुछ कर लिया। आपको रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब जब है ना ये सवालों को आप लैंग्वेज के साथ करोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आप देख कर आंसर निकालोगे, फिर उसका एक बार सॉल्यूशन देखना आप। सॉल्यूशन देखकर आपको और अच्छा लगेगा कि यार कितना बड़ा सॉल्यूशन था, कितने आसानी से हमने बना लिया। 2 और 3 का रेशियो बन रहा है। चलो बेटा आ जाओ, जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन है सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। एक एक करके देखेंगे चीजों को, हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, 50%। देखो उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो पहले तो आप, 1/2। देखो मार्क अप करना मतलब प्राइस को बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट देने का मतलब होता है सर प्राइस कम कर देना। डिस्काउंट मतलब कम, आप दुकानदार हो कम कर रहे हो। डीलर के साथ चीटिंग करने का मतलब क्या होता है सर, ज्यादा लेकर आ जाना। कस्टमर के साथ चीटिंग करने का मतलब होता है सर कम देना। और आर्टिकल फ्री वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले लिख देते हैं सर, ये लिखा सीपी और ये लिखा एसपी। क्लियर। मार्क अप करने का मतलब सर 2 पे 1 बढ़ा दिया, 2 वाला 3 में बेचने का सोचा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, मार्कअप कर दिया, बढ़ा दिया प्राइस। क्लियर, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब सर 5 पे 1 का डिस्काउंट, 5 वाला 4 में जा रहा, यहां तक दिक्कत नहीं। डीलर के साथ चीटिंग किया मतलब 4 रुपए दिए और एक सामान ज्यादा लिया है, मतलब अब जब बेचेगा तो 5 में बेचेगा। कस्टमर के साथ ध्यान से समझना, 5 पे 1 कम दे रहा है, मतलब अपने पास से क्या दे रहा है, 4 यूनिट। पैसा पूरे 5 यूनिट का ले रहा है, ये वाले पॉइंट को समझना ध्यान से। 5 में 1 कम दे रहा है मतलब अपने पास से 4 यूनिट दे रहा है। सीपी कितना, 4, बट पैसा कितने का ले रहा है, 5 यूनिट का, तो 4 और 5 हो गया। एंड फ्री वाली चीज तो आप जानते हो, डिस्काउंट की क्लास में कल ही बताया था मैंने। आर्टिकल फ्री देने का मतलब आप ये देखो ना कि दुकानदार ने कितना सामान लिया है और दिया कितना है, पैसा कितने का मिल रहा है। तो दुकानदार के पास टोटल 5 आर्टिकल थे, क्योंकि 4 के साथ 1 फ्री दे रहा है, मतलब उस दुकानदार के पास 5 आर्टिकल लिए रहे होंगे, मतलब उसने 5 खरीदे। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदे कितने, 5। और जब बेच रहा है तो पैसा केवल 4 आर्टिकल का मिल रहा है, क्योंकि एक तो फ्री है। तो बेचते वक्त पैसा कितने का मिल रहा है, 4 आर्टिकल का मिल रहा है। ये आपका टोटल रेशियो बना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये फ्री वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, 5 से 5 चला गया, 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया। रेशियो बचा 2 और 3 का, सवाल स्वाहा। 50% का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। 30 to 75 प्रतिभा खड़े हो जाओ बेटा, हर्षित आप भी खड़े हो जाओ, है ना। जो पापी इंसान जो पाप कर रहे हो ना, सारे के सारे खड़े हो जाओ। अब है ना, एक एक चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। मार्कअप में मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। डिस्काउंट में तो होना ही नहीं चाहिए। डीलर के साथ चीटिंग, 4 पे 1 ज्यादा लिया है, 4 वाला 5, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कस्टमर में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूजन क्या होता है ना सर, यहाँ पर 5 में 1 कम करते तो 5 और 4 लिख देते हैं आप लोग, वैसा नहीं होगा। 5 में 1 करने कम करने का मतलब सर दिया 4, पैसा 5 का मिल रहा है, तो सीपी के नीचे 4, एसपी के नीचे 5 होगा। एंड फ्री वाला आप जानते हो सर कि उस दुकानदार ने 5 चॉकलेट खरीदी होगी तभी तो 1 फ्री दे पा रहा होगा। सीपी 5 होगा, पैसा मिल रहा है 4 का, खत्म। ठीक है, तो यहां पर है ना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस की भी पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, डिस्काउंट को भी क्लियर किया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को भी क्लियर किया है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। अब यार इससे ज्यादा सवाल क्या ही पूछ सकता है आपसे, कुछ नहीं पूछ सकता आप।
जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। आर्टिकल फ्री हो गया, डिस्काउंट हो गया, सारी चीज़ों को हमने एक ही सवाल में कवर कर लिया है। सर 50 और 75 सही तो है, देखो अरे सही है मैंने 50 और 75। पहली बात तो 50 और 75 लिख क्यों रहे हो, पहले ये बताओ, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो 2 और 3? हाँ, एक तो खुद पाप कर रहे हो और बोले कि सर सही तो है। क्यों कर रहे हो 50 75? मैंने रेशियो पूछा और रेशियो इतना बड़ा नहीं होता है, रेशियो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। तो आप कभी भी रेशियो 50 75 नहीं बोल सकते। अगर ये कैंसिल हो रहा, कैंसिल करो ना, कि कैंसिल करने के लिए किसी आदमी को हायर किया है आपने। 50 75 सही तो है, सही है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे 2:3 आपका भी आ जाएगा। इतना दिमाग तो लगा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। सर कल वाला, अरे कल वाला मैं होमवर्क लेकर नहीं आया, अभी लेकर आता तो डेफिनेटली उसको मैं करा देता आपको। एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका है ना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर क्लियर होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मैंने बैच में किया कि सिंपल और कंपाउंड को पहले करा रहा हूँ, रेशियो बाद में करा रहा हूँ। रीजन ये कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज का ज़्यादा यूज होता है और परसेंटेज आपको क्लियर होना चाहिए, दैट्स वाई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास से साथ में मैं आप लोगों को डीपीपी का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। डीपीपी की अब से वीडियोस ही हम लोग बना बना के आप लोगों को दे देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्लियर, मजा आया आज का सेशन करने में। मैंने आज आपको बोला ना, आज हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। अब आपके सामने कभी भी कोई भी सवाल आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्त आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे, 5 दिन बाद फिर से भूल जाओगे कि क्या हुआ था और गलतियां करोगे। तो बेटर है सार ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना आज, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एज इट इज कर लेना ना, जैसा हमने पढ़ा वैसे ही आप एज इट इज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको ऐसे कैसे नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिख लेना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे देखो डीपीपी भी लेकर आया था मैं, बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी के, ये हम लोग करेंगे। इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, मैं इसका पूरा वीडियो बनाकर आपको देता हूँ। ठीक है, चलो, तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड डीपीपी का वीडियो आपको मिल जाएगा जिससे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डीपीपी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो। सर आर ऑल बैंकिंग एग्जाम सीबीटी बेस्ड और देयर आर एनी एक्सेप्शन? कोई नहीं, सीबीटी बेस्ड ही होगा बेटा, सारे के सारे एग्जाम सीबीटी बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।